गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा समास की परिभाषा, समास विग्रह और समस्त पद क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, समास 6 प्रकार के हैं, जिनमें पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसके बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं पहचान के लिए। पहली है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात, प्रथम पद उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। तीसरी बात, प्रथम पद अव्यय होता है और पूरे समस्त पद को अव्यय बना देता है। और चौथी बात, संज्ञाओं की पुनरुक्ति होती है। डियर स्टूडेंट, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रमुख होता है, पहला पद उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, पहला पद अव्यय होता है और पूरे समस्त पद को अव्यय बना देता है। और चौथी बात, इसमें संज्ञाओं की पुनरुक्ति होती है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे ये समस्त पद है, भर पेट। दूसरा, यथा विधि। तीसरा शब्द यथा प्रयोग। निर्विवाद। निडर। काल। ये हमारे समस्त पद हैं। इसका हम समास विग्रह करेंगे। अब देखना यह है कि ये हमारे द्वितीय शब्द हैं। पेट, शरीर का अंग, विधि, प्रयोग, प्रयोग, विवाद, डर, काल, जो द्वितीय पद है, सामान्य शब्द हैं, लेकिन प्रथम शब्द के लगते ही इनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसका समास विग्रह होगा भरपेट का। अब पेट भरकर। दूसरा है यथाविधि, विधि के अनुसार। इसका विग्रह है प्रयोग के अनुसार। निर्विवाद, बिना विवाद के। निडर, बिना डर के। अकाल, अकाल रहित या बिना अकाल के। यहाँ पे हमने देखा द्वितीय शब्द सामान्य अर्थ रखता है, लेकिन प्रथम शब्द लगते ही उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम पद
उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हुआ है और अर्थ परिवर्तन के कारण प्रथम पद महत्वपूर्ण कहलाता है और पूरे समस्त पद को ही अपनी तरह अव्ययी बना देता है। अब इसी समास में संज्ञाओं की पुनरुक्ति के बारे में देखेंगे। संज्ञा पुनरुक्ति कैसे होती है? जैसे रातों रात, बीचों बीच, पल पल, सड़क सड़क, क्षण क्षण, जब संज्ञाओं की पुनरुक्ति हो, एक जैसे दोनों शब्द आए, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। आइए चलते हैं, अब कर्म तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष समास इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात, कारक विभक्तियों का प्रयोग। प्रिय विद्यार्थी, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्ता कारक और संबोधन कारक विभक्तियों को छोड़कर बाकी कारक विभक्तियां इस समास में प्रयुक्त होती हैं और उन्हीं विभक्तियों के आधार पर इस समास के भेद किए गए हैं। तो इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो जिस समास का हमें पता ना लगे भी ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो समास विग्रह करने पर जो विभक्ति आएगी उससे हमें पहचान हो जाती है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे, ग्रामगत, हस्तगत, नरभक्षी। इसका विग्रह करेंगे, ग्राम को गया हुआ, हाथ को गया हुआ, नरभक्षी, नर को भक्षण करने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यहाँ पे हम देख रहे हैं को विभक्ति आ रही है, जिससे हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जान सकते हैं। अगला है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्णकार की विभक्ति कौन सी है? से या के द्वारा। इन के द्वारा हमें कर्ण तत्पुरुष का पता चलता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। व्यवहार कुशल,
ईश्वर प्रदत्त। कार्य कुशल। और उदाहरण है तुलसी कृत। यहां हम इनका विग्रह करने जा रहे हैं। व्यवहार से कुशल जब से साधन के रूप में आए, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। कार्य से कुशल, तुलसी के द्वारा कृत। तो विद्यार्थियों, जब से विभक्ति या के द्वारा विभक्तियों से साधन का बोध हो, कार्य किस चीज से किया गया है, साधन का बोध हो, तो वहां से हमें कर्ण तत्पुरुष के बारे में पता चल जाता है। तीसरा कारक है इसमें संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति है के लिए। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में पता भी चलेगा। जैसे रसोई घर, न्यायालय, पाठशाला, रणभूमि, यज्ञवेदी। समास विग्रह करने से पता चलेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, न्याय के लिए आलय, पाठ के लिए शाला, रण युद्ध, रण के लिए भूमि, यज्ञ के लिए वेदी। तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए विभक्ति से हमें संप्रदान तत्पुरुष की जानकारी हो जाती है। आगे चलते हैं, अपादान तत्पुरुष समझेंगे। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक की विभक्ति है से, जब अलग होने की बात हो। देखते हैं, दुरागत, देश निकाला, रण विमुख, पथभ्रष्ट और पदच्युत। समास विग्रह करते हैं। दुरागत, दूर से आगत। देश निकाला, देश से निकाला। रण विमुख, रण से विमुख। पथ से भ्रष्ट और पद से च्युत। विद्यार्थियों, जब से विभक्ति से हमें
अलग होने का पता चले, वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष समास काम कर रहा होता है। अब आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की कौन सी विभक्ति है? का, के, की, जो हमें संबंध के बारे में बताती है। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ऋषि, कन्या, नगर सेठ, और राजकुमार, राजदरबार। अब हम इसका विग्रह करेंगे। ऋषि की कन्या, नगर का सेठ, राज्य का या राजा का कुमार, राजा का दरबार। हम ये देख रहे हैं कि दोनों शब्दों में ये जो का विभक्ति है संबंध प्रकट करने के लिए आ रही है, अर्थात का विभक्ति से हमें संबंध तत्पुरुष की जानकारी हो जाती है। अब इसके आगे अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का पर्याय जिस जगह पे क्रिया होती है उस आधार के बारे में जब जानकारी मिलती है वहाँ अधिकरण कारक होता है, और जिस विभक्ति से हमें पता चलेगा वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसकी विभक्तियां हैं में, पर आदि। जैसे रसगुल्ला, दही बड़ा, ध्यान मगन, और घुड़सवार। इनमें विग्रह करके देखेंगे। रस में डूबा गुल्ला, दही में डूबा बड़ा, ध्यान में मगन, घोड़े पर सवार। विद्यार्थियों, डूबने की क्रिया किसमें हो रही है? रस में। डूबने की क्रिया कहाँ पे हो रही है? दही में। मगन होने की क्रिया कहाँ हो रही है? ध्यान में। सवार होने की क्रिया कहाँ पे हो रही है? घोड़े पर। तो ये में विभक्ति और पर विभक्ति हमें अधिकरण तत्पुरुष के बारे में बता रहे हैं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।